तिवारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है वो जगह है जो दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाला है। हालांकि इस नेशनल हाईवे की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और सौगात दिल्ली और उत्तराखंड के लोगों को देने वाले हैं, जहां आपका सफर जो है पूरा आधा हो जाएगा। अब तक हम देखते थे कि दिल्ली से अगर देहरादून किसी को जाना पड़ता था तो सिर्फ 4 से 5 घंटे लगते थे, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अगर इस नेशनल हाईवे पर आप सफ़र करते हैं तो 2.5 घंटे में, जी हाँ, महज 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाएंगे। तो एक और बड़ी सौगात जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था और हर किसी की ज़बान पर एक ही सवाल था कि आखिरकार ये नेशनल हाईवे कब शुरू होगा, तो अब जल्द ही ये आपको पूरी तरीके से जो है वो मिलने वाला है। कई नियम भी इसको लेकर लागू किए गए हैं और क्या क्या कुछ खास है इस नेशनल हाईवे में, किस तरह से ये जो नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे से अपने आप को अलग बनाता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और इसका एक खास एंगल, एक ऐसी खास कहानी इस नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई है, वो भी हम आपको आगे यहाँ पर बताने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और किस तरह से जो रिश्ता है वो हमने देखा है लगातार उत्तराखंड से रहा है और किस तरह से वो लोगों के लिए हमेशा से रहे हैं आगे की सहूलियतें जो हैं वो लोगों को मिले, और लगातार जो है सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। और ऐसे में नितिन गडकरी की भी यहाँ पर तारीफ होनी चाहिए। तो चलिए उस सफ़र में, जिसको कहा जा रहा है कि बहुत कम सफ़र ये होने वाला है, और इसको लेकर एक चीज़ और ये खास कही जा रही है कि अगर आप दिल्ली में नाश्ता करते हैं तो लंच आपका देहरादून में इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे और बताते हैं खास वो चीज़ें, खास वो पॉइंट्स जो इस नेशनल हाईवे में सफ़र करते वक्त आपको भी ध्यान में रखनी होगी। तो सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हम गाड़ी में बैठ गए हैं और अगर मैं आपको दिखाऊं आगे तो किस तरीके से ये चीज़ों को जोड़ता है। वजीराबाद, RAF कैंप और सहारनपुर, ये 3 जो कट है वो यहाँ से इस तरह से आगे निकलते हैं और ऐसे में जो वजीराबाद, जो करनाल के लोग हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये जो हाईवे है वो सहूलियत यहाँ पर देता है। तो फिलहाल अभी स्पीड जो है वो लिमिट में है और जगह जगह पर इस तरह से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए हैं कि अगर आपका जो भारी वाहन है तो कितनी स्पीड की जो लिमिट है वो आपकी होनी चाहिए, और अगर आपकी कमर्शियल है तो आपकी कितनी स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए। और वक्त पे जो है वो स्पीड लिमिट जो है वो बदल रही है, कभी वो 80 आपको कहेगा तो कभी 100 की जो स्पीड है उस पर भी आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर ये सफ़र जो है चल रहा है और जिस तरह से देहरादून की दूरी को कम कर रहा है वैसे ही यूपी की दूरी को भी ये जो एक्सप्रेस वे है वो कम कर रहा है। 18 किलोमीटर दूर बागपत और 188 किलोमीटर दूर देहरादून। इतना आरामदायक ये सफ़र, इतना आरामदायक ये एक्सप्रेस वे जो तीनों राज्यों को अपने आप में जोड़ता है, नेशनल हाईवे 709B। और फिलहाल जो हम जिस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं वो बता रहा है कि कितने कम वक्त में आप इस दूरी को तय कर रहे हैं। तो दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू हुआ ये सफ़र अब आ पहुंचा है बागपत में, और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है बता रहा है कि बागपत के लिए आपको दूसरी तरफ से जो रोड है वहाँ से कट जो है वहाँ से जाना पड़ेगा, यानी कि आप बागपत पहुँच गए हैं और फिर ये सीधे जाएगा शामली और देहरादून। लेकिन आपको बता दें कि बागपत के बाद जो पड़ेगा वो बड़ौत पड़ेगा, फिर मुजफ्फरनगर, फिर शामली और सहारनपुर होते हुए ये सीधे आपको कनेक्ट कर देगा देहरादून। तो 210 किलोमीटर का ये लंबा एक्सप्रेसवे जो इन तमाम जगहों को अपने आप में जोड़ता है। और आपको बता दें कि 2 एक्सप्रेसवे को ये जो हमारा दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेसवे है वो जोड़ता है और 5 जो है नेशनल हाईवे इसमें जुड़ते हैं और उसके साथ ही 10 स्टेट हाईवे जुड़ते हैं। तो अपने आप में बहुप्रतीक्षित जो नेशनल हाईवे है ये 709B और जो दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेसवे है वो बहुत ही स्मूथ से चलता हुआ। और एक और तस्वीर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहेंगे, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि कई लोग काम करते हुए, क्योंकि कहा जा रहा है आरामदायक है और हरियाली के बीच से आप होते हुए गुजरेंगे। साफ सफाई का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है और ख़ास बात ये भी क्योंकि 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो ऐसे में जो काम है वो कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर चलता हुआ हमें दिख रहा है। और आप मेरे ठीक पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरफ अगर आप देखें
तो किस तरह से जो क्यारियां हैं, जो फूल हैं, जो पेड़ हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए पर्यावरण का भी कितना महत्व, कितना ध्यान यहाँ पर रखा गया है इस एक्सप्रेसवे को बनाने के चलते, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इसकी जो बानगी है वो कहीं ना कहीं आगे हमें और भी यहाँ पर देखने को मिलेगी कि किन किन चीज़ों का खास ध्यान एक्सप्रेसवे को लेकर रखा गया। ये दिल्ली देहरादून का जो एक्सप्रेसवे है वो 3 राज्यों को जोड़ता है, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड। और ऐसे में समझिए कि इन तीनों ही राज्यों के लिए कितना ज़्यादा जो लाभकारी है वो एक्सप्रेसवे होने वाला है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा जो आजकल लोगों के पास कमी होती है वो वक्त की कमी होती है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ता है। अगर आपको बहुत कम समय में देहरादून पहुँचना है तो किफ़ायत भी है और आपका वक्त भी आप बचाता है। और मेजर जो इसका इम्पैक्ट है वो ये है कि अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होती है, विकास यहाँ पर कितना होता है। अगर इस एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों की बात करें, मेरठ की बात करें, जिस तरह से हम बागपत से आगे आए और फिर सहारनपुर, शामली होते हुए जिस तरह से जो भी आसपास जो शहर पड़ेंगे, वहाँ पर भी देखिए किस तरह से अर्थव्यवस्था जो है वो आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है। और इस अर्थव्यवस्था के साथ साथ ही उत्तराखंड में जो पर्यटन है उसकी गति भी हम कह सकते हैं दोगुनी तो है, चौगुनी यहाँ पर होने वाली है। क्योंकि अगर इतने कम समय में आप उत्तराखंड के एक द्वार राजधानी तक आप पहुँच सकते हैं, देहरादून आप पहुँच सकते हैं, तो देखिए कि एक दिन में आप उत्तराखंड से कह सकते हैं कि अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये वक्त की मांग है, ये परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन को पूरा देश कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहा है। तो इस वक्त मैं इस एक्सप्रेसवे के बिल्कुल बीचों बीच हूँ। हालांकि ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन फ़िलहाल इसलिए है क्योंकि 14 को आधिकारिक रूप से ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है वो खोल दिया जाएगा। महज इक्की दुक्की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसलिए मैं फ्रीली होकर यहाँ से आपके लिए रिपोर्टिंग कर रही हूँ। मकसद मेरा यहाँ पर ये है कि इस एक्सप्रेसवे को जब निर्माण किया जा रहा था, जब इसकी परिकल्पना की जा रही थी, तो ये भी ख़ास ध्यान रखा जा रहा था कि पर्यावरण को इससे नुकसान ना हो और किसी भी चीज़ से जो है कि ख़तरा ना हो। और ऐसे में कह सकते हैं, आप मेरे आजू बाजू यहाँ पर देख सकते हैं खेत खलिहान, हरी भरे जो नज़ारे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए आसपास खेती और फिर बीच से होता हुआ ये दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा और महज दूरी 2.5 घंटे की, जहां किलोमीटर कम हो रहा है और रफ्तार यहां पर बढ़ रही है और समय भी यहां पर आपका कम लग रहा है। हम बड़ौद से आ रही है जी। अच्छा। और बाकी ये देहरादून हाईवे चालू हो रहा, काफ़ी सुविधा मिल रही है। अच्छा। लेकिन अब ये देखते हैं कि कब चालू होगा, बीच बीच में रुका हुआ है अभी। 14 के बाद ये शुरू हो जाएगा। लेकिन लगता है कि कहते हैं ना कि नया रास्ता मिलता है तो नई मंजिल मिलती है, वो मंजिल आसपास के शहरों को मिल पाएगी? वो बहुत आसान से मिल रही है। टाइम भी कम हो गया। हाँ। यही है ना संदीप, लगभग लगा लो 2 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। अच्छा। और जबकि पहले 5 घंटे लगते थे। हाँ। ये से कर लो बात पीछे। आप बताइए। हमें तो जी इतना अच्छा इसका वो मिला, बहुत लाभ है। अपना घर से निकले और दिल्ली आओ जाओ, कोई आफत जाफत नहीं है भीड़ की। नहीं तो इधर जाते थे ट्रेन का सिटी ऐसे इधर उधर, अब सीधे जाओ, अपना मजदूरी करो और अपना वापस आ जाओ। अच्छा, लोगों की ये बड़ी कंप्लेंट थी कि जल्दी शुरू हो बस। हाँ ये तो है। जल्दी शुरू है ना कि सबको ये उम्मीद थी कि अब ये बन जाएगा, मैं गाड़ी लूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ये करूँगा, सबको ये दिमाग में था। तो अपना उसी हिसाब से। अच्छा, रोड अच्छी होती है, रोड मक्खनदार होती है तो गाड़ी का चलाने का जो मज़ा है वो अलग ही होता है। आपको ऐसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा है। नेशनल हाईवे है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। पूरी यहाँ की जनता को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये हमारा सौभाग्य है बागपत जिले का कि ये हाईवे हमारे यहाँ से निकला है। तो दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे में अगर आपको सफ़र करना है और अगर आप सफ़र करते हैं तो कितने टोल पड़ेंगे ये आपको बता दें। 5 टोल इस सफ़र में आपको पड़ने वाले हैं और इसके साथ ही कितना आपके जेब से खर्चा इसको लेकर जाएगा ये भी बताते हैं। अगर आप एक साइड का सफ़र करते हैं, दिल्ली से अगर आप देहरादून की तरफ जाते हैं तो 675 रुपये आपको एक बार में लगेंगे। लेकिन अगर वहीं 24 घंटे के भीतर आपकी वापसी होती है, क्योंकि समय जो है वो बहुत कम लग रहा है दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली, तो ऐसे में कई लोग एक दिन में वापसी भी कर सकते हैं। तो उनके लिए 1010 रुपये यहाँ पर
टोटल उनको पड़ जाएगा अगर 24 घंटे की जो वापसी है वो उनकी होती है। ये प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उनके चार्जेस हैं जो टोल पे उन्हें यहाँ चुकाने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे ये सफ़र आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम देहरादून के नज़दीक आ रहे हैं और इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ से तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर दूर जो है वो देहरादून है। और फिर देहरादून से आगे तो आपको पता ही है पहाड़ आगे चढ़ता है, फिर मसूरी है, ऋषिकेश है और ऐसे ही पर्यटन जो है कहा जा रहा है कि मजबूत होगा ऐसे में। और इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा एक पोस्टर, वेलकम टू देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे। एक तरफ देहरादून और दूसरी तरफ न्यू दिल्ली जो कि अब आसपास ही हैं। तो वेलकम का पोस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें लगाया गया है और आप देख सकते हैं इस पोस्टर में भी खास तौर पर पहाड़ और उसकी खूबसूरती नज़र आती हुई और कहीं ना कहीं ये पोस्टर बतला रहा है कि उत्तराखंड आइए, टूरिज़्म के लिए वेलकम यहाँ पर किया जा रहा है। तो अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बताएं, प्रोजेक्ट जो है 2020 में केंद्र सरकार से इस प्रोजेक्ट को लेकर मंजूरी मिली थी और फिर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी और अब हम हैं 2026 में जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को इस पूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। चौदह को जब मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे उसके बाद ही देन इवनिंग में आफ्टर 4 o'clock ये खुलेगा। 4 o'clock. आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी? No, I didn't have any information on this. अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? Delhi, Noida. अच्छा, तो कैसा इसको देखते हैं? अब दिल्ली से जो देहरादून की दूरी है वो बहुत ही कम होने वाली है। I think बहुत अच्छा रहेगा. It's a good connection and काफ़ी टूरिस्ट भी बढ़ जाएगा and it is something very good for at least Delhi NCR people. थैंक यू। Okay, thank you. तो बच्चा पार्टी भी बहुत देर से जो है वेट कर रही है। यहाँ पर हम एक जगह पर खड़े थे और देहरादून पहुँचना है नहीं शायद। तो आप लोग कहाँ से आए सब? अब कहाँ जाने का प्लान है? अच्छा, आप लोगों को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी कि जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं? पता था ये जो यहाँ आगे तो खुला हुआ है, आगे बंद रहना चाहिए ना। हाँ। उसको आगे पॉइंट पे खोल दिया और बीच में बंद कर दिया है, ये कौन सा मतलब होता है? अच्छा, तो अब तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे? एक्साइटेड? मुझे तो लग रहा है। यस, मुझे तो लग रहा है, सब लोग मुझे लग रहा है। मुझे तो लग रहा है। बाय बाय बाय। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दूरी कम हो गई है तो अब मतलब हम हर संडे मतलब हम देहरादून जाएंगे। यस, हम हर संडे देहरादून जाने की कोशिश करेंगे, एंजॉय करेंगे इस रोड को। अब हम जहां पहुंच चुके हैं वहां से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर देहरादून की जो है शुरुआत हो जाती है और ये जो जगह है यहाँ उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर लगता है और मेरे ठीक सामने जो एक पहाड़ी है वहाँ डाट काली मंदिर है। वो मंदिर जहाँ पर 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और वहाँ पर अध्यात्म और संस्कृति का एक संगम हमें देखने को मिलेगा। और एक बेहद ही ख़ास बात अगर इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की यहाँ पर मैं बताऊं तो वो ये है कि यहाँ पर एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का जो ग्रीन कॉरिडोर है वो बनाया गया है, जो गणेशपुरम से शुरू होते हुए डाट काली मंदिर तक यहाँ पर आके ख़त्म होता है। और ये अपने आप में बेहद खास है। कहा जा रहा है कि 2 एलिफेंट के लिए जो है अंडरपास बनाए गए हैं, 6 अलग अलग रास्ते जो हैं वो वन्य जीवों के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं और 575 पर ये जो खड़ा है ये पुल जो कॉरिडोर है वो उन पर खड़ा हुआ है। और ऐसे में ये खास बात यहाँ पर रखी गई है कि किसी तरह से वन्य जीवों की जो सुरक्षा है उस पर कोई आँच ना आए। पिछले कुछ दिन पहले कई तरह की तस्वीरें आई और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बयां कर रही थी कि जब इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा था तो कहीं ना कहीं ये मंथन था कि कैसे ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि अगर गाड़ियों की आवाजाही होगी तो कैसे उस आवाज़ को कंट्रोल किया जाएगा, कैसे मैन और एनिमल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर सामने ना आए। तो वो तस्वीरें आई हैं, बेहद सुखद तस्वीरें आई हैं और बता रही हैं कि जिस विचार के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी इस घने जंगल के बीच में वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साकार होती हुई दिख रही है। तो आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं ये टनल है और टनल के ठीक ऊपर लिखा है उत्तराखंड, यानी कि अब
उत्तराखंड की इस टनल के बाद जो है वो शुरुआत हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर एक तरीके से, और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब यहीं पर ख़त्म होता है और हमारा सफ़र भी यहीं पर ख़त्म होता है। तो 12,000 करोड़ की लागत से तैयार ये एक्सप्रेसवे अब आपका इंतजार कर रहा है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और फिर सभी इस एक्सप्रेसवे पर सफ़र कर सकते हैं। तो आपको हमारे साथ दिल्ली से निकला ये सफ़र देहरादून में जो अंत हुआ है कैसा लगा, आपको जानकारी जो मिली क्या पसंद आई, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही राजकुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।